सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सी हल्क की सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इसके ट्रेलर के हिसाब से इसकी सीरीज की स्टोरी क्या होगी। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर है और वो एक लॉयर हुआ करती थी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर से उसे एक बार अपॉइंट किया जाता है एक दूसरे डिवीजन में, मतलब कि सुपर हीरो डिवीजन के लिए, जिसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि वो हल्क की कजन है, दूसरा ये कि वो खुद भी एक सुपर पावर ओन करती है। मे बी उसे नौकरी से निकालने का ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि उसके पास सुपर पावर है। और तीसरा ये कि सुपर विलन जैसे एबोमिनेशन, जिसको देश के हित के लिए काम करवाया जा सकता है, और इस आइडिया को लीगली पिच करने के लिए एक लॉयर लगेगा। और ये बात हर कोई जानता है कि मार्वल वाले थंडरबोल्ट या डार्क एवेंजर बनाने में लगे हुए हैं, जिसको फॉर्म शायद वेल कर रही हो, क्या पता ये सारी फैसिलिटी वेल की हो और उसी में जेनिफर को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हमें फ्रॉगमैन तक दिखता है जो कि अपने बाप के पाप को साफ करने के लिए उनके कॉस्ट्यूम को पहनकर अच्छा काम कर रहा है। सो मे भी वो उसके लिए केस लड़े। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुपर हीरोज की भी पेशी हो, जैसे कि एक बार स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, जहाँ पर स्पाइडरमैन ने जे जोना जेनसन पर केस कर दिया था और वो बहुत ही ऑसम सीन था। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो लोग ये हमें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि पहला रीजन तो सोनी है और दूसरा कि अगर बड़े सुपर हीरोज यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए तो वो शायद साइन ज्यादा करेंगे क्योंकि वो लोग एक स्टैब्लिश कैरेक्टर हैं और इस सीरीज के अंदर सी हल्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ऐसे ही सी हल्क को साइन कराने के चक्कर में मेन हल्क को स्मार्ट हल्क या फिर कहें प्रोफेशनल हल्क बनाकर यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है एज अ मेंटर। लेकिन देखते हैं कि वो लोग आगे जाकर क्या करेंगे। और इस बीच को देखकर दो बातें याद आते हैं। पहला ये कि जब टोनी ने ब्रूस से कहा था कि जस्ट इमेजिन तुम गुस्से में हरा बनने की जगह हमारे साथ लाल बन जाओ किसी बीच पर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, और वो बीच तो हमें यहाँ पर दिख गया। प्लस जो इन गेम मूवी के अंदर स्मार्ट हल्क या फिर कहे प्रोफेसर हल्क ने कई महीनों तक लैब में काम करने की बात कही थी और उसकी भी झलक हमें देखने मिलती है। और इसके अलावा एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लैब आगे जाकर बेस बने एवेंजर की न्यू टीम का, जिसका नाम वेल कोस्ट एवेंजर्स होगा। और ये बात मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक में एक वेल कोस्ट नाम की टीम रह चुकी है। प्लस इस सीन में जब सी हल्क टी शर्ट पहनी होती है तो उसके ऊपर आई लव मैक्सिको लिखा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जगह मैक्सिको में होगी जो कि वेस्ट कोस्ट में है। और वैसे तो यहाँ पर स्टार्क लिखा हुआ था, आप लोगों ने नोटिस तो किया ही होगा। प्लस जब इंड में सुपर हीरो बनने वाली बात पर सी हल्क ने इनडायरेक्टली स्टार्क का रेफरेंस देती है, उसे भी आप लोगों ने पकड़ ही लिया होगा। और ये कार एक्सीडेंट वाला सीन मे बी वो वाला सीन हो सकता है जहाँ पर उसे पहली बार रियलाइज होगा कि वो भी अपने कजन भाई जैसी है और हरे दानों में बदल सकती है। और वैसे अगर आप लोग ध्यान दोगे, जेनिफर के गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट के निशान तो है पर आसपास वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। सो मे बी उसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा, जो कि ट्रेलर में उसके ऊपर कई बार होते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें से एक बार तो वो शी हल्क बन के निपटा लेती है, जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि जेनिफर शी हल्क हो या ना हो, उसके ऊपर अटैक तो हो रहा है, जिसका मेन रीजन हो सकता है या तो वो लोग उसे इस केस से हटाना चाहते हैं या फिर उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी उन लोगों को जरूरत है या फिर कहें कि डिमांड है। और इस सीन में जब एबोमिनेशन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके कपड़े टीयर ऑफ होते हुए देख सकते हैं। प्लस हल्क यहाँ हॉर्न बजाता है तो जेनिफर की आंखों में अब ग्रीन ग्लो देख सकते हैं, जैसा कि इनक्रेडिबल हल्क के एंड में हुआ था। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर के हाथ में आप जो वेपन देखते हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कि कोई सोनिक वेपन हो सकता है, क्योंकि सोनिक वेपन की मदद से ही हल्क तक को इनक्रेडिबल हल्क में रोकने की कोशिश की गई। वहीं सिविल वॉर मूवी के अंदर वांडा जैसी कैरेक्टर को भी रोकने में इसका एक काफी अहम रोल था। तो वो लोग इस वेपन को सुपर हीरोज या सुपर विलन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आगे जाकर यहाँ पर जरूरत भी पड़ेगी। एज यहाँ आप अलार्म बजने वाला सीन भी देख सकते हैं जहाँ पर हमारी शी हल्क भी मौजूद है। अब बात करें वीएफएक्स के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारी कंप्लेंट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है क्योंकि ये सीरीज आने में अभी भी टाइम है, जिसको मार्वल वाले आराम से ठीक कर सकते हैं। प्लस मैंने तो CWO शो भी देख रखा हुआ है, इसीलिए ये शो मेरे लिए काफी अच्छा होने वाला है। इन केस हमें सेम वीएफएक्स शी हल्क में देखने मिले तो याद रखना शी हल्क भी इसका मजाक अपने शो के अंदर उड़ा सकती है, फोर्थ वॉल ब्रेक करके, जहाँ हो सकता है कि ये बोले इतने बजट में इतना ही मिलेगा, अगर आपको और अच्छा चाहिए तो रेटिंग और व्यूअरशिप बढ़ाओ ताकि सेकंड सीजन में मैं इससे बेहतर लगूं। और सच कहूँ तो मेरा कंसर्न इसके वीएफएक्स से ज्यादा इसकी बॉडी को लेकर है, क्योंकि इसके बॉडी के साइज को तो बढ़ा दिया गया, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि गमोरा का कोई बड़ा वर्जन है, लेकिन उसके मसल को उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया जो कि वो लोगों को दिखाना चाहिए था। यहाँ पर ये हो सकता है कि वो लोग फीमेल कैरेक्टर को खूबसूरत दिखाने वाले इमेज को फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर उनके पास एक अच्छा चांस था कि एक फीमेल कैरेक्टर को मस्कुलर दिखाने का। यहाँ तक हमें माइटी थॉर जैसे कैरेक्टर के मसल देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मार्वल के पास एक सुनहरा
सुनहरा मौका था फीमेल कैरेक्टर को मस्कुलर दिखाने का, लेकिन उन लोग इससे बैकअप क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और ये हो सकता है कि किसी भी फाइटिंग सीन में हमें शी हल्क के मसल दिखाए जाए जब वो गुस्से में हो, और तब हमें पता चलेगा कि उसके मसल्स कितने हैं। बट यहाँ पर तो उसके मसल नहीं देखने मिले, और मैं इस शो के लिए इसलिए भी एक्साइटेड हूँ। कॉमेडी के लेवल में शायद थॉर रैग्नारॉक को मैच करे या उससे ऊपर भी जाए, क्योंकि इसके पास प्लस पॉइंट होगा, वो होगा फोर्थ वॉल ब्रेक करके, जो कि डेडपूल के पास भी है। और प्लस इस शो से ये भी अंदाजा मिल जाएगा कि डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके कितनी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो डिज्नी के अंदर है, इसीलिए हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जितने भी हल्क फैंस हल्क के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन को अप कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि आपको अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखना चाहिए, क्योंकि ये शो शी हल्क का है, इसीलिए हल्क को इसमें साइन करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शायद इस सीरीज के एंड तक हमें वो दिखे थोड़ी फाइट करते हुए, और प्लस हमारे हल्क के फ्यूचर को भी लेकर थोड़ा हिंट मिल जाएगा, वो भी इस सीरीज के अंदर, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए आने वाले शोज के लिए। सो गाइस, यही था इसका ट्रेलर बेस्ड सीरीज एक्सप्लेनेशन, जो कि ज्यादा करके यही होने वाला है। और हमें शी हल्क के ट्रेलर को देखकर इतना तो पता चल गया है, शी हल्क खुद को मन मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन शायद तक ये अपने ग्रीन वाले फॉर्म को परमानेंटली अपनाए, ताकि उसके अंदर एक हल्क जैसी पर्सनालिटी ना बने। फॉर एग्जाम्पल, ब्रूस बैनर जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है वो हल्क बन जाता है, तो हल्क की खुद एक पर्सनालिटी होती है, जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने मिली थी। तो उसी तरह की पर्सनालिटी शी हल्क में डेवलप ना हो, इसीलिए वो परमानेंटली उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वैसे तो कॉमिक में कुछ और ही रीजन था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हल्क के अलावा जितने लोग भी गामा रेडिएशन से गुजरे हैं, उनको अपने हल्क फॉर्म में वही मिला है जिस चीज की कमी उनके अंदर होती है। जैसे कि लीडर कुलिली जी, जिसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस उसके खोपड़ी का साइज भी बढ़ जाता है जब वो गामा रेडिएशन से गुजरता है। और यहाँ तक कि रोज, जो कि रेड हल्क बनता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी रहती है ताकि वो हल्क को निपट सके। तब वो जब रेड हल्क बनता है तो उसके पास स्ट्रेंथ वाली बॉडी आ जाती है। उसी तरह जेनिफर के अंदर अपने भाई जैसे स्मार्ट और अपने हम उम्र के लड़कियों जैसे पार्टी एंड मस्ती ना करने की कमी जो शी हल्क बन के वो खत्म करती है। इसीलिए तो हमें ट्रेलर में शी हल्क लड़कों पर ज्यादा चांस मारती हुई दिखाई देती है। प्लस उसके अंदर इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाती है। तो गाइज, यही था इसका ट्रेलर बेस्ड एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, यही था इसका ट्रेलर बेस्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज को एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।